चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहज़ाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एसक्यूएल सर्वर 2008 की ऑटोमेटिंग के बारे में है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हैं उसमें, जिसमें हम एजेंट्स को देखेंगे और उनके कह लो कि स्पेशल टास्क जो हैं उनको देखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट में जाता हूँ। तो आज जो हमने पढ़ना है उसमें हम देखेंगे तो हमारा एसक्यूएल सर्वर एजेंट है, इसको देखेंगे कि ये क्या होता है और कैसे कन्फिगर करना है। इसके अंदर जो एजेंट से रिलेटेड सिक्योरिटीज़ हैं उनको हमने देखना है। टूल कौन कौन से हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, और इम्प्लीमेंट इसकी जॉब्स कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इवेंट्स, जो इवेंट्स हैं उनके ज़रिए हम इसका देखेंगे कि हमें रिस्पॉन्ड कैसे आता है जो हमने जॉब बनाई है, ठीक है जी। ये शेड्यूल हमने बनाया है, बैकअप्स का हो सकता है या किसी और का टास्क का, ठीक है जी। एसक्यूएल सर्वर एजेंट कहता है विंडोज सर्वर सर्विसेज हैं। एजेंट की ऐसी एक सर्विसेज हैं जो विंडो के साथ कोलैबोरेट करके आपकी चलती हैं और ये एग्जीक्यूट करते हैं स्केड्यूल्स को, ठीक है। और उनके एडमिनिस्ट्रेटर टास्क इनको दिए जाते हैं और जनाब इनके ज़रिए हम अपने स्केड्यूल, इवेंट्स और यूज़र की रिक्वेस्ट को देखते हैं। और इसके अलावा ये नोटिफाई भी करते हैं हमारे ऑपरेटर्स को। आगे मैं आपको बताऊंगा जो हमारे एजेंट्स के रोल होते हैं, यूज़र होता है, ऑपरेटर होता है, ठीक है, और रीडर होता है। इसमें हम देखेंगे कि ये रोल्स क्या क्या करते हैं और कैसे नोटिफाई करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट में जाएंगे तो आइडेंटिफाई एडमिनिस्ट्रेटर टास्क, ठीक है। डिफाइन अ सेट ऑफ जॉब्स, स्केड्यूल, अलर्ट्स एंड ऑपरेटर्स, ठीक है जी। और ट्रांसलेट, ठीक है जी। रन द एसक्यूएल सर्वर एजेंट जॉब्स यू हैव डिफाइन। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने सबसे पहले डिफाइन करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का जो टास्क है वो क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना है। और डिफाइन अ सेट ऑफ जॉब्स, एक ऐसा सेट, जो भी आपने जॉब्स बनानी है उनका एक सेट बना लें, या एक है तो एक ही बना लें, या ज़्यादा है उनका जॉब्स को आप डिफ़ाइन करें। पहले डिफ़ाइन करने के बाद उन टास्क का फिर जॉब्स बनाएंगे, फिर स्केड्यूल बनाएंगे, उसके साथ फिर अलर्ट्स आएंगे, और फिर हमने उसको आगे उनको ऑपरेटर्स कौन कौन से देने हैं, एजेंट्स को आगे ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर वो होते हैं जिनको सिर्फ नोटिफिकेशन आता है और आता है कि जी आपकी जॉब फलां जो जॉब बनाई थी, बैकअप की जॉब है, वो ऑलरेडी पूरी हो गई है, तो ये मैं आपको नोटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। रन दी एसक्यूएल सर्वर एजेंट जॉब्स यू हैव डिफाइंड। और देन हम जो है ना वो जो जॉब्स हमने डिफाइंड किया है वो हमने एसक्यूएल सर्वर एजेंट्स के साथ रन करनी है, ठीक है जी। कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आ जाता है, कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो हमारा एसक्यूएल सर्वर आ जाता है, उसके मैनेजमेंट स्टूडियो में जाके हमने कुछ सेटिंग्स करनी है, और देन हमारी यूज़र की जो डेटाबेस है उसमें हमने जाके कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो मेजर दो ही चीज़ें हैं जिनके अंदर हमने जाके ये एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। कन्फिगर दी अकाउंट, फर्स्ट थिंग जो है ना वो हमने चेक करनी है, एक अकाउंट बनाना है, ठीक है। और उसको हमने मेंबर करना है हमारे सिस्टम सिस एडमिन के ग्रुप का, ठीक है। सिस एडमिन जो आपका मेन एडमिनिस्ट्रेटर होता है इस ग्रुप में होता है, जो भी बंदा इस ग्रुप में डाल देंगे वो आपके जो पूरे का पूरा एसक्यूएल सर्वर है उसको मैनेज कर सकता है, वो उसका ऑनर है और जो कुछ चाहे वो कर सकता है, ठीक है। हमने उसके अंदर इस रोल को डालना है। देन आगे परमिशन जो हमने विंडो की सेट करनी है उसमें हम देखेंगे तो ये 4-6 जो है ना टोटल 1 2 3 4 5 6 जो हमारी परमिशंस हैं, इनको हमने इसकी लोकल पॉलिसी जो हमारी विंडो की होती है उसके अंदर जाके डालना है। उसकी एडजस्ट मेमोरी कोटाज में डालना है, एक्ट एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, बाईपास कहता है ट्रैवर्स चेकिंग्स हैं, और लॉग ऑन एज अ बैच जॉब एंड लॉग ऑन एज अ सर्विस एंड रिप्लेस द प्रोसेस लेवल टोकन। तो ये पॉलिसीज़ हैं जो हमने लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं हमारे विंडो की, हमने वो सेटिंग्स करनी है। एक हमने यूज़र बनाना है, यूज़र बनाने के बाद उसको हमने एजेंट में ऐड करना है, और देन हमने जो है ना ये विंडो की कुछ सेटिंग्स हैं एजेंट के लिए ये लाजमी होती हैं, ठीक है, इनको हमने करना है। नेक्स्ट में जाऊँ तो कहता है जी लेट्स मूव मेक एजेंट अकाउंट एंड डू सम सेटिंग्स, ठीक है जी। मैं अपनी जो अपनी है वो यहीं पे मैं डिस्कार्ड करता हूँ स्लाइड को, और वापस हम जो है ना अपने सिस्टम्स पे जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बोला हमने एक अपना जो है ना वो अकाउंट बनाना है। मैं वो अकाउंट जो बनाऊँगा, क्योंकि हमारा डोमेन इन्वायरमेंट है, मैं अपनी डोमेन में जाऊँगा, ठीक है जी। ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, ये वही है लास्ट टाइम जो हम यूज़ करते आ रहे हैं पहले अपने सर्वर्स के लिए, और नेक्स्ट जो है सारी लैब्स में और प्रीवियस लेक्चर्स में वही हमारा एक डोमेन कंट्रोलर है। और मीनवाइल मैं अपना जो है ना इधर से नेक्स्ट करके मैं अपने एसक्यूएल सर्वर पे भी चला जाता हूँ, हम उसको भी लॉगिन कर लेते हैं। फॉग 1 2 3, ठीक है जी। जब तक ये होता है प्रिपेयर करता है डेस्कटॉप, हम लोग वापस अपने डोमेन कंट्रोलर पे जाते हैं और अपना जो है ना एक यूज़र बनाते हैं एजेंट के लिए,
ठीक है ना। एजेंट से यूज़र बनाने के से पहले मैं आपको ऐसा करूँगा कि उसको बनाने से पहले मैं आपको जो है ना वो उसका एजेंट का जो सर्विस है वो शो करवाना चाहता हूँ। मैं वापस अपने एसक्यूएल सर्वर पे जाता हूँ, वहाँ से जाके मैं स्टार्ट में जाऊँगा। ठीक है जी, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं ऑटोमेटिक अपडेट्स की। ठीक है जी, स्टार्ट में जाके मैं अपने एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ये क्योंकि पहले हम प्रीवियस लैब्स में इसको ओपन कर चुके हैं इसलिए ये यहाँ पे आ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं नज़र आ रहा आपको, फर्स्ट टाइम आपने किया, तो आप ऑल प्रोग्राम में जाएं, एडमिनिस्ट्रेटर, ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2008 में जाएं, यहाँ पे आपको जनाब कॉन्फ़िगरेशन टूल्स में जाएं तो आपको ये एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और अगर मैं जाऊँ जनाब अपने इसके ऊपर और एसक्यूएल सर्वर सर्विसेज में, तो ये एजेंट है मेरा जो ऑलरेडी हम इसको पहले लैब में एक दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, तो हमने इसको अनेबल किया हुआ है। सॉरी, मैं इसको करता हूँ इस तरह के मैं इसकी सिर्फ सर्विस को अभी स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, और हम कुछ सेटिंग्स करेंगे और दैन इसको आके वापस जो है ना वो कह लो कि हम अनेबल करेंगे। मैं वापस जाता हूँ इसके ऊपर और दैन इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करता हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ में देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो अभी है वो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन, एडमिनिस्ट्रेटर से ये एजेंट चलता है। ठीक है, और सर्विसेज हमने इसकी स्टॉप कर दी और ऑटोमेटिक की हुई है। हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने मैनुअल कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब इसको स्टार्ट करते हैं तो हम इसको फिर जाके दोबारा ऑन करेंगे। ठीक है जी, तो ये मेरा एजेंट है जो मैं हमने इसके अंदर जो है ना अपने वो अकाउंट एक अलहदा से बनाना है। सबसे बनाने का यही मकसद होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को आप इन टास्क पे ना लेके जाएं, एडमिनिस्ट्रेटर को सेफ रखें। सिक्योरिटी एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप एडमिनिस्ट्रेटर का नाम ही चेंज कर दें और एजेंट्स का एक अलहदा से कोई आप यूज़र बना लें। फॉर एग्जांपल आप कोई भी यूज़र बनाना चाहते हैं, मसलन एसक्यूएल एजेंट बना लें, एसक्यूएल एजेंट 1 बना लें, जो वट एवर आप नाम रखना चाहते हैं उसको आप करके तो उसका एजेंट बना लें। ठीक है, मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करूँगा। ये मैंने दिखा दिया आपको कि हमारा एजेंट है। वापस हम जाएंगे अपने डोमेन कंट्रोलर पर। हमने जो टास्क करने हैं उनमें मैं अगर देखूं तो सबसे पहले हमने एक यूज़र बनाना है। स्टार्ट एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं जाके जनाब एक यूज़र बनाता हूँ, राइट क्लिक। आप मीनवाइल यहाँ पे भी राइट क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपको न्यू यूज़र का आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने न्यू यूज़र किया। न्यू यूज़र है हमारा जनाब बैक हमारा एसक्यूएल सर्वर एजेंट बना दे, एसक्यूएल एजेंट। ठीक है जी, ये हमारा एसक्यूएल एजेंट, एसक्यूएल एजेंट। नेक्स्ट, पासवर्ड at 1 2 3 at 1 2 3। क्योंकि ये हमारा रेगुलर नहीं है, हम कोई भी चेंज हो सकता है, किसी और को ये दे सकते हैं, तो इसलिए कोई स्पेशल लोकल जो हमारा कोई यूज़र है जैसे जॉन या नासिर या कामरान या लिंडा, इनकी हमारा वो कह लो कि एजेंट प्रॉपर परमानेंट नहीं है, हम उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, अच्छा जी जनाब, ये था हमारा यूज़र कैन नॉट चेंज द पासवर्ड। ठीक है, और देन हम इसको अपने कह लो कि यूज़र का पासवर्ड भी हमने रखा और यूज़र कैन नॉट चेंज द पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। ठीक है, तो हम इसको नहीं एक्सपायरी को देते, वरना अदरवाइज़ कोई और यूज़र है उसका आपने अकाउंट बनाया, आप नहीं चाहते कि यार वो अपना मर्ज़ी का जो पासवर्ड रखना चाहता है तो रखे, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है। तो आप इन जो दोनों को अनचेक कर दें और यहाँ पे चेक लगा दें, कोई भी पासवर्ड रख के पाकिस्तान 1 2 3 या समथिंग भी, तो ताकि वो जब उसको लॉगिन करेगा तो उसको वहीं पे मैसेज आएगा जी अपना जो है ना वो चेंज करें। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट में चला जाऊँगा। नेक्स्ट में जाने के बाद जनाब ये हमारा यूज़र है, सेटिंग्स फिनिश, तो मैं देखूँगा तो ये हमारा जो है ना यहाँ पे एसक्यूएल एजेंट का जो है ना वो यूज़र आ जाएगा। ठीक है जी, एसक्यूएल एजेंट का यूज़र हमारा इसके अंदर बन गया। ठीक है जी, अब हमने जो है ना ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है। मैं वापस अपना डोमेन कंट्रोलर से कह लो कि जाऊंगा अपने इसके ऊपर, कह लो हमारा जो है ठीक है जी, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, हमने वो यूज़र जो है वो हमारा बना लिया। एसक्यूएल सर्वर में जाए, हमारे डोमेन कंट्रोलर में जाऊँ, एक्टिव डायरेक्टरी में आऊँ वापस,
तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी में हमारा ये एसक्यूएल सर्वर एजेंट है। अब मैंने इसको पुट करना है अपने उसी सर्विसेज के अंदर। मैं वापस जाऊँगा स्टार्ट में, एसक्यूएल जो आपका है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है, हमारा एजेंट में जाके मैं एडमिनिस्ट्रेटर की जगह उसको जो हमने अभी यूज़र बनाया मैं उसको पुट करूँगा। ब्राउज़, अगर मीनवाइल देखो यहाँ पे तो हमारा जो है ये लोकल सर्वर को ले रहा है, एसक्यूएल सर्वर को। तो हमने तो वो डायरेक्टरी का यूज़र है हमारे डोमेन कंट्रोलर का, तो हमने इंटायर डायरेक्टरी करना है। और यहाँ पे एसक्यूएल एजेंट चेकसम, ठीक है जी, उसने उठा लिया एसक्यूएल एजेंट को, हमने ओके कर दिया। और उसका जो पासवर्ड वहाँ पे हमने रखा है वही पासवर्ड हमने यहाँ पे दे देना, ठीक है जी। अप्लाई, ठीक है जी, ये अप्लाई हो गया। मैं यहाँ से ओके करूँगा। अभी स्टार्ट करते हैं हम सर्विस, लेकिन उससे पहले हमने विंडोज़ की कुछ सेटिंग्स भी करनी है, हम उसको भी देखेंगे, ठीक है जी। तो इसमें देखो तो हमारा ये अब एसक्यूएल एजेंट जो है ना वो इसके अंदर आ गया, हमारे एसक्यूएल सर्वर एजेंट के अंदर, ठीक है। यूज़र ये आ गया, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करूँगा, ठीक है। और अब जो चीज़ें मैंने कुछ करनी है, एक तो वापस मैंने करना है एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो में जाके इसको लॉगिन्स में ऐड करना है, हमारे इसी को अकाउंट को, ठीक है जी। ये अभी ओपन होता है तो देन हम 2-4 काम और करने हैं कॉन्फ़िगरेशंस के जनाब, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर से मैं कनेक्ट करता हूँ, सिक्योरिटीज़ लॉगिन्स, मैं यहाँ पे जाके न्यू लॉगिन करूँगा, ये आ गया। और हमारा न्यू लॉगिन्स में जाएंगे तो नेम हमारा सर्च करेंगे हम लोग यहाँ से, इंटायर डायरेक्टरी, ओके, एसक्यूएल एजेंट चेक आ गया, ओके जनाब, ये एसक्यूएल एजेंट है, ठीक है। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, और हम इसके बाद हमारा मास्टर डेटाबेस है, ठीक है। और जनाब सर्वर रोल्स में चले जाएं तो सर्वर रोल्स में ये हम इसको सिस एडमिन का यहाँ से कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये सिस्टम एडमिन का हमारा जो है कह लो मेन जो है उसमें हमने इसको डाल दिया। और जनाब यहाँ से हम ओके करते हैं अपने, ठीक है। तो लॉगिन्स में देखो तो हमारा ये लॉगिन्स में यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये तो थी हमारी लॉगिन्स की सेटिंग्स। अब हमने जो कुछ सेटिंग्स मैंने जाके करनी है वो हमारी विंडोज़ की हैं, ठीक। मैंने आपको जैसे बताया था कि 2 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, पॉइंट्स जहाँ से हमने करने हैं। एक तो ये कर लिया जो एसक्यूएल का है, और दूसरा विंडो का है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। हमने विंडोज़ में जाके क्या क्या करना है, मैं रिफ़्रेश करके जाता हूँ जनाब, स्टार्ट, एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, हमारी लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़, ठीक है। लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी में जाएं तो जनाब हमारी अकाउंट पॉलिसीज़, पासवर्ड पॉलिसी, लोकल पॉलिसीज़, सॉरी, ये लोकल पॉलिसीज़ और यूज़र राइट असाइनमेंट्स, ठीक है। इसमें हमने वही 6 वाले स्टेप्स जो है ना उन सब में हमने इस यूज़र को ऐड करवाना है, ठीक है। मैं आता हूँ जनाब, सबसे पहला हमारा कह रहा है कोटा प्रोसेसिंग का, एक ये भी कर लेते हैं, ऊपर से लेके हम नीचे को आते हैं। एक्ट एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐड लोकेशन हमारी एसक्यूएल एजेंट चेक नोट, ये ऑलरेडी हमारी डोमेन पे शो कर रहा है, यहाँ पे हमने ओके किया, अप्लाई, ओके, एक के अंदर आ गया। मेमोरी कोटा सेकंड आ गई हमारी, ऐड एसक्यूएल एजेंट चेक नेम, ओके, अप्लाई, एरर हैज अकर्ड, फेल्ड टू सेव लोकल पॉलिसी डेटाबेस, ओके, नो प्रॉब्लम। डबल चेक करेंगे, इसके अंदर हमारा अकाउंट आना चाहिए,
और ये अकाउंट आ गया है। ठीक है जी। और थर्ड है हमारा, कह लो कि अल्लाह भला करे, बाईपास। ठीक है ना, ट्रैवर्स चेकिंग, ऐड SQL एजेंट, check name, okay, apply, extended error has occurred, failed to save local policy database. अच्छा, modify the setting may affect compatibility with the client service and application. okay, let's see, आ गया इसके अंदर। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। 3 हो गए। चौथा है हमारा जनाब, create a token object, that job। ये भी हो गया। login as a bad job, login as a bad job, add SQL agent, okay, apply, okay, ये भी हो गया। छठा, login 5, login as a service, SQL agent, check name, okay, apply, no problem, okay, आ गया। और देन हमारा जनाब आगे है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिप्लेस अ प्रोसेस लेवल टोकन। ठीक है जी, ये है हमारा। नीचे अगर आ जाएं तो यहाँ पे रिप्लेस अ प्रोसेस लेवल टोकन, ऐड SQL एजेंट, check name, okay, apply, an external error has occurred while to, ओके आ जाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये भी हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, ये तो चीज़ें सेटिंग्स हमने कर ली जो हमारी विंडोज़ की थी। अब हम क्या करते हैं कि वापस जाके अपनी जो है ना वो एजेंट की सर्विस है उसको ऑन करते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे जनाब, हमारा SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, यहाँ पे आ गए और मैं राइट क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकता हूँ और प्रॉपर्टीज़ लेके मैं यहाँ से इसकी सर्विस में जाके इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मीनवाइल यहाँ से भी कर सकता हूँ और वहाँ से अपनी विंडोज़ की सर्विसेज में जाके वहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ और स्टार्ट। ठीक है जी, ये हमारी एजेंट की जो है सर्विस उसको स्टार्ट करेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा और जनाब ये इसने हमारी जो है ना वो स्टार्ट कर दी। और एजेंट जो है ना हमारा SQL एजेंट के यूज़र से चल रहा है, ये हमारा SQL सर्वर एजेंट। ठीक है जी, तो ये इस तरह था हमारा इसको करना, एजेंट की जो सारी सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसके अंदर जाके उसको करना। ठीक है, मैं वापस अपनी स्लाइड्स पे जाता हूँ और देन हम देखते हैं आगे जो हमारा है स्लाइड में। उसमें देखें तो हमारे जो एजेंट्स के रोल होते हैं वो 3 तरह के रोल हैं। ठीक है, एक हमारा रोल है डेटाबेस का, जो एजेंट का रोल है वो है SQL एजेंट यूज़र रोल। सेकंड है SQL एजेंट रीडर रोल और थर्ड है SQL एजेंट ऑपरेटर रोल। ये क्या करते हैं, कहता है व्यू एंड एग्जीक्यूट जॉब्स दे ओन, अपनी जो इन्होंने जॉब्स बनाई हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं और उनको व्यू कर सकते हैं। फिर क्रिएट अ जॉब स्टेप्स दैट रन एज अ एग्जिस्टिंग प्रॉक्सी अकाउंट, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉक्सी अकाउंट है उनके ऊपर जब ये जॉब्स हैं वो रन होती हैं उनके ऊपर हम बनाते हैं, तो वो कहता है कि जॉब्स की स्टेप्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रॉक्सी अकाउंट्स के ऊपर जो कि वो रन होती हैं बाद में। ठीक है, हमारे एजेंट के साथ। ठीक है, हम लोग ये कर सकते हैं कि एक और बैकअप जो हमारा कह लो यूज़र है, हम उसका भी बैकअप के साथ एक और यूज़र बना के हम उसको दे सकते हैं और एजेंट को यहीं भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, एजेंट की काफ़ी चीज़ें हैं जो हम मज़ीद जो उसकी कह लो कि
आपके एजेंट की परमिशंस हैं या वो क्या क्या कर सकता है। अब हम मज़ीद उसकी जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर जाके हम देख भी सकते हैं कि ये हमारा जो एजेंट है हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और ये कौन कौन से काम करता है। ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्कार्ड करता हूँ हमारी इसको स्लाइड को, मैं वापस उसी वेबसाइट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है जी, www.msdn.microsoft.com। ठीक है जी, और ये है हमारी, हम लोग देखें तो किसकी हैं जी, एसक्यूएल सर्वर एजेंट फिक्स डेटाबेस रोल्स। ठीक है जी, एसक्यूएल सर्वर, हम इसकी सर्च में ही लिख सकते हैं एसक्यूएल सर्वर एजेंट फिक्स डेटाबेस रोल्स, और आगे हम 2008 भी लिख सकते हैं। मैंने इंटर किया तो यहाँ पे अगर हम आए जनाब, ऑलमोस्ट ये शुरू में ही है एसक्यूएल सर्वर एजेंट फिक्स डेटाबेस रोल्स और ये 2008 का। ठीक है जी, हम यहीं पे चलते हैं। तो यही वही वाले जो 3 रोल मैं आपको बता रहा हूँ, एसक्यूएल एजेंट यूज़र रीडर रोल और ऑपरेटर रोल। अगर हम नीचे आ जाएं तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त चार्ट बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने, इसका देखें, ये एसक्यूएल सर्वर एजेंट यूज़र रोल है। ये क्या कर सकता है, एक्शन जी क्रिएट कर सकता है, जॉब्स को मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, व्यू लिस्ट कर सकता है, अनेबल डिसेबल कर सकता है, व्यू प्रॉपर्टीज़ कर सकता है जॉब की। ठीक है ना, एग्जीक्यूट कर सकता है, स्टॉप एंड स्टार्ट कर सकता है जॉब को, व्यू जॉब हिस्ट्री कर सकता है, डिलीट जॉब कर सकता है, अटैच एंड डैच कर सकता है। ठीक है, अगर देखें तो ऑपरेटर इसमें नहीं आते। ठीक है जी, नो ऑपरेटर मिलते हैं। और जनाब लोकल लोकल जॉब्स को कर सकता है लेकिन जो उसने अपनी बनाई हुई हैं। ठीक है ना, इसी तरह जॉब का शेड्यूल दे सकता है जो लेकिन उसने अपना खुद बनाया था, अव्वल के वो उसका ओनर है। ठीक है ना, नो प्रॉक्सीज इसको नहीं है। प्रॉक्सीज आगे मैं बताता हूँ कि क्या होती हैं। बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि ये एक बंदा मीटिंग में जा रहा है, वो मुझे लेता जाए। ठीक है, तो उसके पास इतनी परमिशंस हैं तो वो मुझे ले जा सकता है, अगर नहीं है तो वो मुझे नहीं ले जा सकेगा। तो इस तरह ये एजेंट्स इनके तरह प्रॉक्सीज होती हैं जो कह लो कि परमिशंस को डील करती हैं, आपकी ऑथेंटिकेशंस को हैंडल करती हैं। ठीक है, और आगे चल के हम देखते हैं, ये है हमारा एसक्यूएल एजेंट यूज़र के चार्ट। अगर हम नीचे आ जाएं थोड़ा सा तो ये रीडर का है। ठीक है, उसकी परमिशंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह इसको भी हम देख सकते हैं वो क्या क्या कर सकता है, मल्टी सर्विस जॉब्स उसके पास कौन कौन सी हैं, शेड्यूल्स कौन से हैं, प्रॉक्सीज कौन सी हैं, और लोकल जॉब्स कौन सी हैं, और ऑपरेटर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, और अगर नीचे चले जाएं तो थर्ड हमारा है ऑपरेटर्स का रोल। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर का रोल है। इसमें देखें तो ये क्या क्या कर सकता है, सही। और पूरे के पूरे ये नाइस चार्ट है, आप इसको क्या लो कि देख सकते हैं, इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से कि क्या क्या करते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये वेबसाइट तो हैंडी है काफ़ी, एसक्यूएल के लोगों के लिए काफ़ी बुक्स भी हैं और काफ़ी मटेरियल है यहाँ पे स्टडी करने के लिए। कोई चीज़ एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसके बारे में मज़ीद क्लियर होना है आपने, तो आप इस वेबसाइट में, मीनवाइल इसको क्लोज़ करता हूँ अभी, और देन वापस जो है ना वो अपनी स्लाइड पे जाते हैं, करंट पे। ठीक है जी, तो ये था हमारा कह लो कि एजेंट का। मैं नेक्स्ट जाता हूँ, सर्वर रोल्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट सर्वर रोल्स कौन से हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं कि उनको हम क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, और प्रॉक्सी अकाउंट्स भी उसमें हमारे सर्वर रोल्स में आते हैं। सेस एडमिन, ये यूज़र जिसके अंदर हमने ये ग्रुप जिसमें हमने ऐड करवाया अपना एजेंट का जो यूज़र है वो बनाया। क्रिएट जॉब स्टेप्स दैट डू नॉट स्पेसिफाई अ प्रॉक्सीज। नेक्स्ट, लेट्स मेक एन ऑटो जॉब विद बैकअप यूज़र। ठीक है जी, हम लोग वापस चलते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे और एक बैकअप का जो है ना यूज़र का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया अपने, क्या लो कि मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये रिफ़्रेश किया, मैं क्लोज़ करके दोबारा अपनी एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स खोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक यूज़र बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू यूज़र, और हम बना देते हैं जी बैकअप यूज़र। ठीक है जी, 1। ठीक है जी, बैकअप यूज़र
1 next password never expire user can't change password और park at 1 2 3 ओके ओके। और ये हमारा बैकअप का एक यूज़र कह लो कि बन गया। इसके अंदर हम उसको मज़ीद, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यूज़र है बैकअप का, ठीक है। तो ये यूज़र बन गया हमारा बैकअप का। हम वापस जाते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर और देन यहाँ पे जाके जनाब हम अपने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर इसको मज़ीद करते हैं। ये हमारा यहाँ से ये एसक्यूएल सर्वर, मैं इसको फिर फुल स्क्रीन करता हूँ और वापस जाके हम इसको सबसे पहले जब भी यूज़र में आते हैं उसको हम लॉगिन्स में ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये कनेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से, मैं अभी तो एडमिनिस्ट्रेटर से हम काम कर रहे हैं। जब रियल एनवायरनमेंट में होता है तो हम एडमिनिस्ट्रेटर को ज़्यादा नहीं यूज़ करते, एक और यूज़र बना लेते हैं जो एसक्यूएल का एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से एसक्यूएल एडमिनिस्ट्रेटर, उसको हम सिस एडमिन में डाल देते हैं और सारे काम उसी से करते हैं, ताकि कोई अगर हैकर ट्राइयाँ भी मारे एडमिनिस्ट्रेटर से तो एडमिनिस्ट्रेटर रीनेम होता है, वो मौजूद ही नहीं होता वहाँ पर, ठीक है जी। हम लोग चलते हैं सिक्योरिटीज़ में, लॉगिन्स, न्यू लॉगिन्स, राइट क्लिक और ये हमारा सर्च करते हैं हम यहाँ से, लोकल है, हम इसको एंटायर जो अपनी एक्टिव डायरेक्टरी है उसमें ले जाएंगे और बैकअप यूज़र चेक करो, मिल गया, सर्च की और हमारा यूज़र मिल गया, हमने ओके कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमारा बैकअप का यूज़र है। अगर मैं सर्वर रोल्स में जाऊँ तो मुझे इसको सर्वर रोल्स कोई देने की ज़रूरत नहीं है, नॉट एजेंट है, ये हमारा बैकअप कह लो कि यूज़र है। हाँ, यूज़र मैपिंग में अगर मैं जाऊँगा तो यूज़र मैपिंग में मुझे इसको MSDB को भी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं और MSDB के अंदर देखें तो हम बैकअप, इसका डेटाबेस बैकअप ऑपरेटर का दे सकते हैं। नीचे आऊँ तो वही मेरे तीनों रोल यहाँ पे, ये देखो एसक्यूएल एजेंट ऑपरेटर रोल, रीडर रोल, सॉरी ऑपरेटर रोल, रीडर रोल एंड यूज़र रोल है हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो कह लो कि अपना बैकअप ऑपरेटर का मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेकंड हमने जो सिलेक्ट करना है वो यूज़र रोल का हम दे देते हैं, ये एसक्यूएल एजेंट यूज़र रोल है, ठीक है जी। और मज़ीद हम देखें तो अपनी मेट्रो कैश एंड कैरी की मैं दे सकता हूँ यहाँ से, इसका हम बैकअप ऑपरेटर दे देते हैं और क्या लो कि ठीक है जी, इसका बैकअप हम लेंगे। अगर हम मज़ीद इसको कह लो कि उड़ाना भी चाहें, अगर मैं MSDB पे वापस जाऊं तो हम यहाँ पे इसका बैकअप, क्योंकि इसको हम देने नहीं दे रहे तो हम ये इसको यहाँ से अनचेक ही कर देते हैं, सिर्फ इधर से मेन डेटाबेस में जो यूज़र्स किया यूज़र का रोल दे देते हैं और बैकअप हमने इसका लेना है अपनी मेट्रो कैश एंड कैरी का, तो हम सिर्फ इसको अपना दे सकते हैं। प्रोडक्शन लेवल में भी ऐसा कर सकते हैं, जो कंसर्न यूज़र को बैकअप लेना है वही डेटाबेस का दें, बजाय कि आप पूरे सिस्टम की या यूज़र की डेटाबेस का जो है ना उसको बैकअप का दे दें, तो वो हमारे लिए क्या लो कि आगे इतना वो नहीं है, ठीक है जी। तो ये थी चीज़ें दो चार जो हमने सेटिंग यूज़र को ऐड कराया जनाब। सर्वर रोल में कुछ नहीं देना हमने, यूज़र मैपिंग में जाके हमने जो है वो MSDB में यूज़र रोल दे दिया और जो हमारी क्या लो कि मेट्रो कैश एंड कैरी है उसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। देन हमने क्या करना है, हमने इसको ओके करना है, ठीक है। ये ओके होगा, एग्जीक्यूट होगा और देन कह लो कि आगे चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि जनाब हम इसको बैकअप के लिए अपना लॉगिन करते हैं वापस बैकअप ऑपरेटर से, ठीक है, ठीक है जी। ये यूज़र हमारा अगर देखें तो लॉगिन के अंदर आ गया है, ठीक है। ये हमारा, मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है जी। बैकअप ऑपरेटर, ये बैकअप यूज़र, बैकअप यूज़र 1, स्पेलिंग SRE1, हाँ बैकअप यूज़र के, ठीक है जी। बैकअप SER1 वापस मीनवाइल हम चलते हैं बैकअप यूज़र 1, ओके वो वहाँ पे शो कर रहा होगा अभी, ठीक है जी। हमारा बैकअप यूज़र्स का इधर आ गया लॉगिन्स में। अब हम इससे लॉगिन करते हैं अपने बैकअप यूज़र से, ऑफ स्विच यूज़र ऑल कंट्रोल IN अदर बैकअप यूज़र 1 PAK at 1 2 3, oops,
बैकअप यूज़र 1 PAK add 1 2 3। ओके जनाब, हम देखते हैं कि हमारा क्या मसला हुआ है। यूज़र बैकअप, प्रॉपर्टीज़, अकाउंट्स, हमारा यूज़र नेम है बैकअप यूज़र 1 और पासवर्ड रीसेट कर देते हैं। और पाक एट 1 2 3, पाक एट 1 2 3। ओके ओके, ये हो गया। स्विच यूज़र करके एडमिनिस्ट्रेटर से हम पाक एट 1 2 3 एडमिनिस्ट्रेटर से हो गया। लॉग ऑफ कर लेते हैं यहाँ से ये, और हम दूसरे यूज़र से इसको लॉगिन करते हैं। अदर बैकअप यूज़र 1 पाक एट 1 2 3, यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। Kamran पाक एट 1 2 3। ओके, मज़ीद दोबारा वेरीफाई करते हैं ये क्यों नहीं ले रहा। एक्टिव डायरेक्टरी में वापस आएंगे, कमान, और जनाब ये बैकअप BACKUP बैकअप यूज़र। ओके, एक और बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैकअप के नाम से शायद कहते हैं कामरान नासिर इमरान अली बैकअप पर्सन। ठीक है जी, बैकअप पर्सन के नाम से बना लेते हैं और वापस उसको लॉगिन्स में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, ये कि एट 1 2 3, पासवर्ड PAK एट 1 2 3, क्रिएटर। ओके ओके, बैकअप पर्सन से बना दिया हमने। और मैं अगर रिफ्रेश करूं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स को और वेरीफाई करूं तो बैकअप पर्सन भी हमारा बन गया। ये हमारा बैकअप पर्सन। ठीक है, हम लोग दोबारा फिर इसको जाके ऐड करते हैं अपने में मीनल, इसको लॉग ऑफ करके अपने एडमिनिस्ट्रेटर से जाते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या इशू है हमारा। अदर test.com add 1 2 3 इंटर। ठीक है, अभी ये जब तक होती है हम देखते हैं कि हमारा मीनवाइल के कहीं वो उसके साथ, हाँ, द यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटर ऐड test.com ऐड, क्या हो रहा है आज। ADMINISTR एट PAK एट 1 2 3 इंटर। हाँ, इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली हमारे जो इशू आए हैं उसके साथ हम लोग अपने डोमेन कंट्रोलर को रीस्टार्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। जब तक मैं इन दोनों सिस्टम्स को रीस्टार्ट करता हूँ उस वक्त तक मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करता हूँ, देन वापस अच्छा जी, मैं वापस आ गया और इशू हमने पकड़ लिया कि ये लॉगिन क्यों नहीं कर रहा है। एक्चुअली आई थिंक मेरे ख्याल में मैं test.local की बजाय इसको test.com लिख रहा था शायद, इसलिए ये लॉगिन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अब देखें ये लॉगिन कर गया, तो वही यूज़र हमारा जो है वो कह लो कि चलेगा। ठीक है, जो हमने पहले बनाया था बैकअप यूज़र 1 जिसे हम ऐड कर चुके हैं, अब उसको उसके ज़रिए हमने सिर्फ उसको लॉगिन करना है और लॉगिन करके मैंने वापस आना है। ठीक है,
और जनाब मैंने इसको कर दिया ओके जनाब, और देन मैं वापस करता हूँ स्विच यूज़र अपने उसी से बैकअप वाले से। ये हो गया बैकअप यूज़र 1 at test.local park at 1 2 3 oops बैकअप यूज़र 1 at test.local। अच्छा जी, बैकअप पर्सन park at 1 2 3। चलें जी, यही सही, लेकिन इसको हमने ऐड करना है अपने कह लो के सिस्टम के अंदर। ऑथेंटिकेशंस की जो है एडमिनिस्ट्रेटर से हमने इसको ऐड करना है, जो हमारा हमने दोबारा अभी ये सेकंड रखा है बैकअप पर्सन। ठीक है, मैं लॉग ऑफ करता हूँ, वापस हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर से जाते हैं। ठीक है जी, पार्क एट 1 2 3। ठीक है, ये आ गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। एसक्यूएल सर्वर का स्टूडियो कनेक्ट करेंगे अभी। ओके, और लॉगिन्स में जाके जो हमारा पहला यूज़र मैसअप हो रहा है, हम लॉगिन्स में इसको जाके ऐड करेंगे दोबारा। कह लो कि सिक्योरिटी लॉगिन्स, राइट क्लिक, न्यू लॉगिन, सर्च, लोकेशंस, डायरेक्टरी। इस दफ़ा हम डायरेक्ट जाके उसके एडवांस में जाके यहाँ से ऐड करेंगे बैकअप पर्सन, बैकअप पर्सन। ओके ओके, यूज़र रोल ज़रूरत नहीं है, यूज़र मैपिंग अकेला जो हमारा है MSDB, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम सिर्फ SQL एजेंट क्या यूज़र रोल इसको दे देते हैं, और हमारी मेट्रो कैश एंड कैरी को हम करते हैं इसका बैकअप ऑपरेटर बना देते हैं। ठीक है जी, और कोई हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके एंड एग्जीक्यूट, और जैसे हमने एग्जीक्यूट किया हमारा लॉगिन्स का, तो इसमें हमारा ये बैकअप ठीक है जी पर्सन का आ गया। ठीक है, बैकअप पर्सन का आ गया। अब हम इसको वापस जो है ना वो लॉगिन करते हैं अपने बैकअप पर्सन से। स्विच अनदर यूज़र बैकअप पर्सन पार्क। ओके, तो बैकअप पर्सन से हमारा जो है ना वो लॉगिन हो गया। ठीक है, अब हम अपनी जो है ना वो जॉब बनाएंगे, जाके देखते हैं जनाब। ये स्टार्ट में फर्स्ट टाइम खुला है बैकअप पर्सन एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, फर्स्ट टाइम है बैकअप पर्सन। हमारा ऑपरेटर जो है इसको ले रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे ये क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है हमारा ये वाला यूज़र। देखें तो स्टार्ट में ये बैकअप पर्सन थोड़ा सा टाइम लगा एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करने के लिए। हम लोग अभी आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा कह लो कि डेटाबेस लोकल। ठीक है, ऑथेंटिकेशन बैकअप पर्सन कनेक्ट, और ये हमारी डेटाबेस को कनेक्ट हो गया। मीनवाइल मैं अगर जाऊं अपने एजेंट्स पे, राइट क्लिक, ये हमारी जॉब्स है, और हमारा जो एजेंट है स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, किससे स्टार्ट करना है जी? एडमिनिस्ट्रेटर पार्क 1 2 3। ओके, आर यू श्योर यू वांट टू स्टार्ट? यस, अटेम्प्टिंग, और देन ये हमारा एजेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और मीनवाइल हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके अपनी बैकअप की जॉब्स बनाएंगे। आज ऑटोमेटिक जॉब जो रन होगी हमारे एजेंट की, मैं राइट क्लिक करता हूँ सिंपल अपनी जॉब्स के ऊपर आके, न्यू जॉब्स, न्यू जॉब, और नाम दे लें जी
फुल बैकअप। ओके जी, कोई देनी है कैटेगरीज आप दे सकते हैं, अदरवाइज स्टेप्स, न्यू स्टेप्स। ठीक है जी, ये स्टेप नेम आप रख सकते हैं। जब तक ये मैं राइट क्लिक करता हूँ अपनी कह लो डेटाबेसिस पे जाके, हमने किसकी बनानी है, मेट्रो कैश एंड कैरी की। मैं राइट क्लिक करूँगा मेट्रो कैश एंड कैरी पे, इसकी सिंपल मैं टास्क में जाऊँगा और बैकअप पे जाऊँगा। ये हमारा मेट्रो कैश एंड कैरी का फुल है। मैं इसकी पूरी की पूरी जॉब को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट एक्शन टू क्लिपबोर्ड सेलेक्ट कर लिया। मैं न्यू जॉब में जाऊँगा, सिंपल सॉरी कैंसल, एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा और ये मेरा पूरे का पूरा पाथ यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, और स्टेप नेम हम कहते हैं जी फुल बैकअप। ठीक है जी, और एडवांस में जाएं, कर देते हैं जनाब रीट्राई अटैम्प्ट कितनी होनी चाहिए अटैम्प्ट, आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ से कि एक जब आप बैकअप जॉब बना लेंगे तो उसके बाद आपने इसकी अटैम्प्ट कितनी करवानी है कि इनकेस नहीं होती। रीट्राई अटैम्प्ट कर देते हैं हम 2, और कितने मिनट में बाद हो जनाब, 1 मिनट के बाद हो जाए। ठीक है जी, और इसके बाद जनाब हम करते हैं क्लिक ओके। अगर ये आपने सेटिंग करनी है क्वाइट, सेलेक्ट कर लेते हैं हम रिपोर्टिंग, क्विट द जॉब, रिपोर्टिंग सक्सेस के बाद बंद कर दें जनाब। हम करते हैं आगे ओके। ठीक है जी, ये एक हमारी जॉब बन गई है, और हम लोग चलते हैं जनाब जॉब के बाद स्टेप हो गया, ये अंदर सक्सेसफुली हमारा ऐड हो गया जॉब। और जॉब के ऐड होने के बाद हम लोग अगर जाएं अपना कह लो कि नेक्स्ट पे ओके कर देते हैं स्टेप्स को। ये हमारा स्केजुअल है जो हमने लगाना है अभी। मैं अगर जाऊं न्यू पे तो यहाँ पे जाके हम न्यू स्केजुअल बनाएंगे। आप कह लो कि हम लोग बना देते हैं वीकली। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, लेकिन हम जो लगाते हैं वो डेली लगा देते हैं और एवरी डे और हर कह लो कि मिनट पे लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी से जो स्टार्ट हुआ है स्टार्टिंग एट ठीक है जी, कौन किस स्टार्ट पे लगाना है, हम कहते हैं जी 6, अभी 6 बजे हैं, हम लोग ले जाते हैं इसको देखने के लिए 6, और यहाँ से वापस ले जाते हैं हम लोग 24 ठीक है, एक्चुअली 25 कर देते हैं PM। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम जो है ना वो हम लोग रहने देते हैं अभी। और देन स्टार्ट जॉब आज के दिन ही, नो एंडिंग टाइम एंड परफेक्ट, हर 1 मिनट के बाद ओके। ठीक है जी, और उसके बाद जनाब हम लोग करते हैं हमारा एवरी जो मिनट है उसको सेट कर दिया हमने। और मज़ीद आप देख लें आगे, ये हमारी जॉब है। ठीक है, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हम ओके कर देंगे ओके, और 100% कहता है बैकअप ऑफ डेटा विद कैश कैश एंड कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। अगर मैं जाऊं अपनी जॉब्स में तो ये फुल बैकअप की मेरी एक जॉब है। ठीक है, ये इसने क्रिएट कर दी है। और अगर मैं जॉब एक्टिविटी मॉनिटर में जाऊं तो देखूं तो ये मेरा एक जॉब जो है ना अभी वो इसने ऐड किया हुआ एक्टिविटी मॉनिटर में। कहते हैं जी नेवर, अभी तक रन नहीं हुई, फुल बैकअप यस, आइडियल, अननोन, नेवर। ठीक है जी, कैटेगराइज लोकल। ठीक है जी, लास्ट रन मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ एवरी 30 सेकेंड, ऑटो रिफ़्रेश एवरी 30 सेकेंड। ठीक है जी, रिफ़्रेश। ठीक है जी, ये लास्ट मैंने अभी रिफ़्रेश किया क्योंकि हमने 1 मिनट का टाइम लगाया हुआ था, तो उसने एक जो जॉब है हमारी वो कहता है जी मैंने क्रिएट कर दी है, सक्सीड हुई है, लास्ट रन इतने टाइम पे हुई है। और जनाब जो है हमारा नेक्स्ट रन जो है ना वो 26 मिनट पे होगा अगले मिनट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट रन अब तब है, और लास्ट रन क्या हुआ है 25 मिनट पे, क्योंकि हमने मिनट की लगाई हुई है।
तो ये कह लो कि हर मिनट के बाद जो है ना ये जॉब हमारी ऑटोमेटिकली पीछे बैकअप की लग गई है। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी डेटाबेस का ऑटोमेशन कर सकते हैं एजेंट्स को यूज़ करके। जॉब्स के जो ऑपरेटर्स हैं बैकअप के अलग से यूज़र्स बना के हम उनको कर सकते हैं। तो जैसे अभी देखो ये 26 पे जाएगी, 26 के बाद नेक्स्ट हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे ये रिफ़्रेश, ओके, ये देखो लास्ट रन 26 हो गया और नेक्स्ट रन उसने 27 कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा कह लो कि जो जॉब्स का है हम उसको लगा सकते हैं। ऑटो जॉब्स हैं जो ऑटोमेटिकली पीछे करती हैं, इसके साथ हमारे काम करती हैं बैकअप्स पे। तो एडमिनिस्ट्रेटर को ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होती कि वो ऑपरेटर्स बना देता है, यूज़र जो बैकअप लेते रहते हैं। इस तरह की जॉब्स भी ऑटो क्रिएट कर दे तो एजेंट जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी पीछे काम करते रहते हैं। जितनी जॉब्स क्रिएट की हैं वो उसके साथ चलती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा वापस जाते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, डिटेल से थोड़ा सा और कुछ चीज़ें रीड करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा सब सिस्टम्स क्या है। ठीक है जी, सब सिस्टम्स आपके जो कह लो कि अ सेट ऑफ फंक्शंस अवेलेबल टू एसक्यूएल सर्वर एजेंट। सब सिस्टम जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं जो एजेंट्स के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्टिव एस है हमारा, मैं अगर अगले चार्ट पे जाऊँ, ठीक है, ये देखो ये हमारे सब सिस्टम्स के नेम है, इनको सब हम सब सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स स्क्रिप्ट, ये एक्टिव एक्स स्क्रिप्ट की जॉब स्टेप्स हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की CMD एग्जैक है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। पावर शेल, ये हमारे पावर शेल स्क्रिप्टिंग जॉब स्टेप्स हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन। तो इस तरह ये सारे हमारे सब सिस्टम्स हैं जो काम करते हैं और इनका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो इस साइड पे लिखी है। क्यूरीज की हैं, एनालिसिस क्यूरी सर्विसेज हैं, SSI पैकेजेस के हैं, फिर रेप्लिकेशंस का जो हमारा आगे इंशाल्लाह लेक्चर आएंगे रेप्लिकेशन का, उसमें भी हम देख सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन है हमारी सब सिस्टम्स की उसके बारे में। और नेक्स्ट में अगर करूं तो आ जाती हैं हमारी प्रॉक्सीज़। प्रॉक्सीज़ बेसिकली ऑथेंटिकेशन है, एक एजेंट्स के दरमियान, ऑपरेटर्स के दरमियान जो मैकेनिज्म यूज़ होता है सिक्योरिटी का, वो प्रॉक्सीज़ का होता है। ठीक है, अगर मैं देखूँ डिटेल में प्रॉक्सीज़ तो कहता है जी जॉब स्टेप्स क्या हैं, दैट एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन SQL डू नॉट यूज़ SQL सर्वर एजेंट प्रॉक्सीज़। जो हमारी जॉब स्टेप्स हैं जिसे हमने एग्जीक्यूट किया हमारे SQL ट्रांजेक्ट में, वो हमारा जो SQL सर्वर एजेंट्स हैं क्या है ना, वो प्रॉक्सीज़ को यूज़ नहीं करते। ठीक है, कहता है SQL सर्वर एजेंट प्रॉक्सी डिफाइंस द सिक्योरिटी कंटेक्स्ट फॉर अ जॉब स्टेप। जो सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है वो जो प्रोवाइड करता है वो हमारी प्रॉक्सी होती है जॉब स्टेप्स के दरमियान। कहता है प्रॉक्सी प्रोवाइड्स SQL सर्वर एजेंट विद एक्सेस टू द सिक्योरिटी, ठीक है, एंड क्रीडेंशियल फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़र। ठीक है, यूज़र के दरमियान जो और SQL एजेंट के दरमियान जो प्रॉक्सी है वो सिक्योरिटी का काम करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट में चले जाओ तो हमने जो काम करना है अपनी जॉब को क्रिएट करने के लिए, सबसे हमने एक न्यू जॉब क्रिएट की, जो अभी मैंने आपके सामने है वो क्रिएट किया, क्रिएट दी जॉब एंड स्टेप्स। उसके बाद हमने स्टेप्स उसके किए और फिर एग्जीक्यूट किया टास्क, और उसका फिर हमने शेड्यूल लगाया जिसे हमने अभी रन करके भी देखा, और उसके बाद वो रन हुआ हर मिनट के बाद। ठीक है, आगे जो कुछ चीज़ें हैं कह लो कि सजेशन सिक्योरिटीज़ के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, तो सब इन जॉब्स को या एजेंट्स को हवाले से जब भी कोई वीडियो आप लेक्चर या करने लेक्चर सुने या उसको करने लगें, अपने रियल एनवायरनमेंट में कोई ऐसा टास्क लगाने के आपने यार एजेंट्स को यूज़ करना है या ऐसी कोई जॉब्स लगानी है, तो बेटर है कि आप एक डेडिकेटेड यूज़र बनाओ, जैसे हमने बनाया बैकअप पर्सन का या बैकअप ऑपरेटर का। ठीक है ना, एजेंट्स का, उसे सिर्फ जो जितनी ज़रूरी है वो ही परमिशन उसे ग्रांट करो। ठीक है, एंड डू नॉट यूज़ अ विंडोज़, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप अकाउंट। विंडोज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स हैं, ग्रुप्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको आप यूज़ ना करें, बल्कि एक सिंपल यूज़र जैसे हमने बैकअप पर्सन का बनाया, आप उसको बनाकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रियल एनवायरनमेंट में। आगे मज़ीद जो देखें तो हमारी 2-4 चीज़ें थी जिसे हमने देखा, क्या लो कि जॉब a series of operation performed sequentially by SQL server agent। ठीक है जी, ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स हमने बनाए तो नहीं, लेकिन ये ऑपरेटर्स क्या है, कहते हो जी एलियस हैं फॉर पीपल और ग्रुप्स दैट कैन रिसीव इलेक्ट्रॉनिकली नोटिफिकेशन व्हेन जॉब्स हैव कंप्लीटेड और अलर्ट्स हैव बीन रेज्ड। जब भी कोई जॉब या अलर्ट आता है या जॉब कंप्लीट होती है, तो जो नोटिफिकेशन जिनकी तरफ से जारी होता है यूज़र्स को, ईमेल पे कर दें या आपके क्या लो कि नेट सेंड की कमांड उसके ज़रिए वो कर देते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो ऑपरेटर्स का काम होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चले जाएं तो सब सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है दैट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ फंक्शंस
available to the SQL Server agent proxies. Proxies क्या हैं? Provides the SQL Server agent with access to the security credentials for a Microsoft Windows user. SQL Server के एजेंट्स और Microsoft Windows के यूज़र के दरमियान जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उसके क्रेडेंशियल्स वो प्रॉक्सीज होती हैं। क्रेडेंशियल्स क्या है? दी अथेंटिकेशन है, ये मैकेनिज़्म है अथेंटिकेशन का, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू आर रिसोर्सेज आउटसाइड SQL सर्वर। SQL सर्वर से आउटसाइड जो चीज़ें हमें कनेक्ट होते हैं किसी के साथ या विंडोज़ से उसके साथ, तो दरमियान में जो क्रेडेंशियल्स है मीन कि ये अथेंटिकेशन आपका पासवर्ड या इस तरह की कोई सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हाँ, एक और चीज़ जो हम लोग देखना चाहते हैं कि यार जॉब्स के बारे में एक और चीज़ हम देखना जो है ना वो मज़ीद उसको मॉनिटर करना चाहें तो एक आपका हैंडी टूल जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में इवेंट व्यूअर में अगर हम जाएं, इवेंट व्यूअर में आ जाएं तो यहाँ पे एक चीज़ है जो हमारी कह लो कि विंडोज़ लॉग एप्लीकेशंस, ये देखो ये वही हर मिनट के बाद क्योंकि हमने लगाया हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है अभी, और इवेंट में भी हमें बताना शुरू कर देगा कि जनाब आपका क्या हुआ है जी। बैकअप का है, टास्क कैटेगरी देखो बैकअप है, और इवेंट आईडी ये है, और SQL सर्वर का है। मैं इस पर भी जाऊँ तो ये देखो ये डेटाबेस बैकअप, ठीक है, सक्सेसफुली होगी हमारी बैक मेट्रो कैश एंड कैरी, और जनाब टाइम वगैरह और उसके बारे में उसने बताया हुआ है। तो ये जितनी हमने मिनट की लगाई थी तो इवेंट व्यूअर्स में बाय डिफ़ॉल्ट कह लो कि ये SQL की सारे टास्क की जो जॉब्स हैं वो आती रहेंगी यहाँ पे कि क्या काम हुआ है। तो ये भी इंफॉर्मेशन के लिए हम देख सकते हैं यहाँ से कि क्या चल रहा है। ठीक है, बैकअप के बारे में जो अभी जॉब सेट की है। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थोड़ा स्लो था, थोड़ा बोरिंग था प्रीवियस लेक्चर भी और ये भी, लेकिन होपफुली कि आपको कह लो कि मज़ा आया होगा। हम लोग स्विच करते हैं इसको वापस अपने एडमिन पे, और मैं एडमिन से इसको करूँगा शट डाउन। ओके, स्टार्ट। तो आप प्रैक्टिस करें, जॉब्स बनाएं, इसकी एजेंट को पहले ऐड करें, फिर उसके एक और यूज़र बनाएं, उसको दें के परमिशंस इसकी जॉब्स की, उसको ऐड करें अपने यूज़र्स में। बैकअप ऑपरेटर्स का रोल पढ़ें, उसके बारे में जो हमने आज किए हैं कि जो एजेंट के रोल्स हैं उनको देखें, उन रोल्स को करते हुए आप प्रैक्टिस करें। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो बेहतर है। काफ़ी चीज़ें नई आती हैं, बाज़ का आपका कह लो कि इसमें ट्रबल शूटिंग भी आ जाती है। जैसे एक वो हमारा आज डेटाबेस का आया हुआ था, प्रिविलेजेस का कोई जब हम ऐड कर रहे थे उसके परमिशंस में तो प्रिविलेजेस का सेटिंग्स थी, उसका इतना इशू नहीं था, लेकिन बाद में उसको भी हम रीड आउट कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ थी। डेटाबेस का अमूमन होता है कि जब आप SQL सर्वर की और विंडोज़ की जब परमिशन को आपस में मैच करना चाहते हैं या उसकी कोई चीज़ कन्फिगर करना चाहते हैं तो अक्सर इस किस्म के डेटाबेस के जो एरर्स हैं वो आते हैं। ठीक है, और उनके बारे में आप गूगल से जाके रीड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और यही मज़ा होता है कि जितनी आप ट्रबल शूटिंग आपको आती है या एक लेक्चर के दरमियान आप देखते हैं उसको फिर सॉल्व करना और देखना, तो यही लर्निंग है। अगर आपने कोई लैब की है, उस लैब को आप डायरेक्ट कह लो कि करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं वो, और लैब बिल्कुल उसी तरह होगी है जैसे कि मैंने करवाई है, और देन आपको कोई एरर नहीं आया तो आपने समझे कुछ लर्न नहीं किया। आप थोड़ा सा सिनेरियो लैब का चेंज करके देखें, यूज़र्स को डिफरेंट नेम दें, सेटिंग्स को पहले उस जो मैंने कराई है उसको छोड़कर जो नेक्स्ट वाली उसको पहले कर दें, दूसरी को बाद में करें। इस तरह करके तो एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेरिमेंटल तरीके से लैब करेंगे तो कई एरर्स आएंगे, और फिर उन एरर्स को आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर, और देन उसको गूगल में उसी एरर को उस तरह पेस्ट करें तो हज़ारों आर्टिकल्स और सॉल्यूशंस उसके बारे में आपको मिल जाएंगे। तो ये लर्निंग के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो एरर आता है आपको आइडिया होता है कि यार ये लास्ट टाइम मैंने किया था, किस तरीके से ये एरर आया है, इसको मैंने फ़िक्स कैसे किया था, और मुझे इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, और इसका फंक्शन क्या था, और किस वजह से ये आ रहा था। तो लर्निंग के लिए बहुत बेहतर है कि जितने एरर्स लैब में निकलेंगे उन एरर्स के बारे में बंदा एक्सप्लोर करता है और स्टडी करता है, पढ़ता है, तो बंदा ज़्यादा लर्न करता है। चलें जी, आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का, अजीज़ों अकारब का, और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।